अकेला ईरान और इस्राइल अमेरिका के साथ में अरब देश, पूरा पश्चिम जगत। जी हां, 12 दिनों तक दुनिया ने देखा कि कैसे एक मुल्क और उसका बुजुर्ग लीडर पूरी ताकत और दमखम के साथ सीना तान कर डटा रहा। इस्राइल जिसने अपने बनने के बाद ऐसी तबाही नहीं देखी थी। चर्चा है कि उसे गुमान था कि वो है तो कोई नहीं। 12 दिनों में वो परसेप्शन भी तोड़ डाला इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई ने। अब सोशल मीडिया से लेकर मुस्लिम वर्ल्ड में चर्चा का बाजार गर्म है कि आयतुल्लाह अली खामेनेई सिर्फ ईरान के ही नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया के निर्विवाद लीडर बनकर उभरे हैं। लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि जहां एक तरफ तुर्की जैसा नेटो और सऊदी जैसे अमीर सैन्य ताकत से मजबूत मुल्क खामोश रहे, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर पावर ईरान को पीठ पीछे छुरा भोंक रहे थे, कतर, बहरीन, इराक और कुवैत अपने बेस अमेरिका को दे रहे थे और तमाशा देख रहे थे, वहीं एक आयतुल्लाह खामेनेई डटे रहे इस कॉल के साथ कि झुकना सिर्फ अल्लाह के आगे है, कोई सुप्रीम पावर नहीं सिवाय उसके। अब हर जगह बातें शुरू हो गई हैं कि मुस्लिम दुनिया की नुमाइंदगी अगर कोई कर सकता है तो वो है ईरान और लीडर हैं आयतुल्लाह। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. गौरतलब है कि साल 1979 में जब ईरान में क्रांति के बाद तख्ता पलट हुआ, कुछ लोग जिनके नामों के आगे आयतुल्लाह जुड़ा है तब से लगातार चर्चा में रहे हैं, जैसे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह खामेनेई, आयतुल्लाह सिस्तानी वगैरह। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आयतुल्लाह के मायने क्या। हमने एक्सपर्ट से बात की, मालूम चला आयतुल्लाह यानी अल्लाह की निशानी। ये एक अरबी शब्द है जो आयत और अल्लाह से मिलकर बना है। आयत का मतलब निशानी और अल्लाह का अर्थ खुदा या गॉड। दरअसल आयतुल्लाह शिया मुसलमानों के यहाँ एक उच्चतम दर्जे की धार्मिक उपाधि है जो शिया समुदाय के इतिहास, दर्शन, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र और दूसरी कई तरह की विधाओं में महारत हासिल करने के बाद मिलती है। शिया मुसलमान अपने मजहबी मामलों में आयतुल्लाह से ही अल्लाह के आदेश के बारे में सवाल करते हैं। इन सवालों का जो जवाब धार्मिक आधार पर दिया जाता है उसे फतवा कहा जाता है। एक वक्त में दुनिया में कई आयतुल्लाह हो सकते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा जानकार, समझदार और विश्वसनीय माने जाते हैं उन्हें कहा जाता है आयतुल्लाह अल उज़्मा या फिर ग्रैंड आयतुल्लाह। आज के दौर में दो प्रमुख आयतुल्लाह अल उज़्मा हैं, सैयद अली हुसैनी अल सिस्तानी जो इराक के नजफ में रहते हैं, और दूसरे हैं सैयद अली खामेनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। कहा जाता है कि इन दोनों के भारत समेत पूरी दुनिया में लाखों अनुयायी हैं। शिया इस्लामी मसलों में इन्हीं से रूहानी रहनुमाई हासिल करते हैं। 2014 में ISIS के खिलाफ फतवा और 2021 में पोप फ्रांसिस की ऐतिहासिक मुलाकात के बाद आयतुल्लाह सिस्तानी की दुनिया भर में चर्चा तेज हुई। इधर शाह राजशाही की आलोचना करने के बाद इस्लामिक क्रांति से पहले खामेनेई ईरान में कई सालों तक अंडरग्राउंड रहे, उन्हें जेल जाना पड़ा। ईरान के शाह पहलवी की खुफिया पुलिस ने उन्हें 6 बार गिरफ्तार किया था और उन्हें बड़ी अजियतें दी गईं। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के 1 साल बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने उन्हें तेहरान में इमाम जुमा यानी जुमे की नमाज पढ़ाने की जिम्मेदारी दी। फिर 1981 में वो ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए और जब 1989 में आयतुल्लाह खुमैनी का इंतकाल हुआ तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने सुप्रीम लीडर चुन लिया। तो अली खामेनेई इस तरह आयतुल्लाह बने और 86 साल की उम्र में ईरान इसराइल जंग में अपने देश की शानदार क़यादत करने के बाद उन्हें मुस्लिम दुनिया एक नई नज़र से देख रही है। उनकी छवि एक जिगर वाले नेता की बनी है। आयतुल्लाह ने अपने देश ईरान को झुकने नहीं दिया।
अमेरिका के सामने भी नहीं। ईरान ने 36 घंटे के भीतर अमेरिका से जबरदस्त बदला ले लिया। जी हां, गुस्से से आग बबूला ईरान ने अरब देशों में मौजूद, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अपनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों खैबर शिकन और खुर्रम शहर के बाद समंदर में अमेरिकी ताकत को टारगेट करने के लिए ईरान ने एंटी शिप क्रूज मिसाइलें भी निकाल ली। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है और अब तक उसने अपनी बहुत कम ताकत दिखाई थी, लेकिन अब अमेरिका के खिलाफ वो उतर गया है और जबरदस्त हमले अंजाम दे दिए हैं। कतर, कुवैत, बहरीन और इराक में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को ईरान ने सोमवार की रात को निशाना बना दिया। इसके अलावा अमेरिका के जंगी बेड़े भी ईरान का टारगेट हैं। इसके लिए उसके जखीरे में छोटी दूरी तक मार करने वाली या अली, अबू मेहदी और नासर 1 नाम की मिसाइलें हैं। कहा जाता है कि ईरान अब इन्हें बाहर लाया है। इनमें या अली 700 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। जेट इंजन और संभवतः टोलो U4 टर्बोजेट से लैस ये मिसाइल समंदर में ईरान के दुश्मन के लिए मुसीबत बन जाती है। इसका नाम हजरत अली के नाम पर रखा गया है, जिन्हें शेर खुदा का लक़ब हासिल है और जिनकी बहादुरी और शुजाअत का लोहा दुनिया मानती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसी तरह अबू मेहदी अल मुहंदिस एक ईरानी नौसैनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम IRGC के चीफ रहे जनरल कासिम सुलेमानी के इराकी साथी अबू मेहदी अल मुहंदिस के नाम पर रखा गया है, जो साल 2020 में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। ईरान के सरकारी टीवी ने साल 2020 में बताया था कि शहीद अबू मेहदी नेवल क्रूज मिसाइल है जो 1000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान ने अपनी ये मिसाइल इसलिए निकाली है क्योंकि अब लड़ाई समंदर की तरफ बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिकी एयरबेस पर हमले करने के बाद अब ईरान की नेवी समुद्र में अमेरिकी जंगी बेड़ों और दूसरे एयरबेस को टारगेट करेगी। इधर IRGC ने दावा किया है कि उसने इसराइल पर हमलों के लिए नई युद्ध रणनीति का इस्तेमाल किया है, जिसने इसराइल के रक्षा तंत्र को भ्रमित कर दिया। कुछ मिसाइलें इसराइल के आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम को भेद कर अपने हदफ तक पहुंची। इनमें खैबर शिकन का प्रदर्शन बेहद अहम माना जा रहा है। IRGC का कहना है कि उसने 20वीं बार इसराइल के खिलाफ खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, ईरान ने इसराइल के हार्मीज ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसराइली ड्रोन को मारा। इसराइली मीडिया के हवाले से खबर आई है कि इसराइल ने ईरान से युद्ध खत्म करने का संदेश भेजा है। वहीं ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जंग खत्म करने का वक्त नहीं है।